ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करें अफवाहों का बाजार गर्म, मेरिकल रिवर्सल एक्सपेक्टेड। जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, सब्र करने वाला हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह तक ले जाए, इसे ठोकर नहीं कहते। मुश्किलों में सब्र करने वाला हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि अल्लाह आजमाइश के बाद हमेशा आसानी देता है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोजी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। आज के यानी कि आज के वाले से बात करते हैं कि आज मार्केट के अंदर एक ब्लड बात रहा और तकरीबन अगर हम देखें तो आज अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था। आज मार्केट के अंदर पहला दिन था, रमज़ान का फर्स्ट डे था, और वैसे ही काफ़ी सारे क्लाइंट रोज़े में भी होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं, बहुत सारे एक्टिव नहीं होते। वॉल्यूम्स भी आज बहुत सुबह से जब मार्केट स्टार्ट हुई तो वैसे ही वॉल्यूम्स कम थे और कम वॉल्यूम्स के साथ मार्केट परफॉर्म भी कर रही थी। कल मार्केट ने बेहतरीन रिवर्सल दिया था और एक अच्छे पॉइंट के ऊपर मार्केट बाउंस बैक हो गई थी और तकरीबन 5700 पॉइंट तक गेन कर लिया था। लेकिन आज उसके पेश नज़र अगर हम देखें तो मार्केट के शॉर्ट ग्राफ ओवरबॉट जरूर थे, लेकिन शॉर्ट करेक्शन बनती थी और शॉर्ट करेक्शन के बाद रिबाउंड भी बनता था। लेकिन हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव गई और तकरीबन 1500-2000 पॉइंट मार्केट स्टार्टिंग में रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और आखिरकार हमने देखा कि मार्केट में ब्लड बात रहा। 7205 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर गई और इसे डिक्लाइन करने के बाद मार्केट में स्लाइटली रिकवरी थी। 6682 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। इंडेक्स क्लोज रहा 1,72,170 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो अच्छी खासी कमी रही, 539 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी कल से भी ज़्यादा कम थे। कल 693 मिलियन के वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। वजह क्या थी ब्लड बात की और ये क्या अफवाहें थी जो मार्केट को खराब कर रही थी? देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें अमेरिका और ईरान की तो यानी कि अफवाहें चल ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल जो प्ले किया मार्केट को खराब करने में, ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे बड़ा अहम रोल प्ले किया। और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह फरमाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाई से नहीं यानी हिचकिचाएगा। अब ये स्टेटमेंट देने का कोई लेवल बनता नहीं था। फिर दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, ख्वाजा आसिफ, यानी कि ये दूसरा स्टेटमेंट था। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। ये वही यानी कि ख्वाजा आसिफ है और दूसरे वज़रा हैं जो अक्सर यही करते थे कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई करवाने के ऊपर तुले रहते थे और हमेशा ऐसे ही हार्श स्टेटमेंट देते थे, जिसकी वजह से हमारी मार्केट खराब होती थी और फिर बाद में कहते थे कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और बाद में उस चीज़ों को तरदीद करते थे। तो आज सबसे बड़ा रोल प्ले किया ख्वाजा आसिफ ने मार्केट को गिराने में, और मार्केट में जो स्टेटमेंट दिए वो हमारी मार्केट के लिए बहुत यानी अच्छे स्टेटमेंट नहीं थे, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट थे। इसके साथ ही अगर हम दूसरी अफवाहें देखें, दूसरी खबरें देखें, तो जिसमें आज मार्केट जब स्टार्ट रही तो स्टार्टिंग से ही यानी खबरें ये आना शुरू हो गई कि अमेरिकी फौज रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकता है, अमेरिकी मीडिया का दावा। अब ये खबरें मार्केट के अंदर चल रही थी। इसके साथ ही दूसरी खबर ये चल रही थी कि यूएस मिलिट्री prepare strike Iran as early as this weekend, but Trump has yet to make a final call. सोर्सेस है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई फाइनल कॉल नहीं है। एक तरह से खबरें ये चला रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, CNBC और दूसरे चैनल्स पर अगर हम देखें तो ये खबरें चल रही थी कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर इस सैटरडे को स्ट्राइक कर देगा और यानी कि फाइनल कर देगा। मगर एक तरफ ये भी खबरें चल रही हैं कि अमेरिका ने इसका फाइनल कॉल दी भी नहीं है। जबकि अगर हम कल देखें तो कल अमेरिका और ईरान के हवाले से खबरें आ रही थी कि यानी कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जिस इशू पर टॉक करनी है उसके ऊपर यानी कि एग्रीमेंट हो चुका है और अब यानी कि यानी डिस्कशन होगी और मामला तो होंगे। तो इस तरह की जो अफवाहें होती हैं, इस तरह की जो खबरें होती हैं, ये मार्केट को नेगेटिव कर देती हैं। सेकंड नंबर पर ये भी खबरें थी कि चाइना की तरफ से भी एक थ्रेट था, यानी कि अमेरिका को, कि अगर चाइना अटैक करता है ईरान के ऊपर तो चाइना ये कहता है कि वो समझता है कि अमेरिका ने चाइना पे अटैक किया और चाइना भी इसका डिफेंड करेगा। ये सब खबरें अगर हम देखें तो सारी खबरें चल रही हैं। अच्छा, क्यों ये खबरें आती हैं, क्यों ऐसा होता है कि मार्केट जब एक सिम्त में चल रही होती है इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं? वजह ये होती है कि अगर आप पूरा अगर जायज़ा लें पिछले दिनों का
तो मार्केट तकरीबन हर 2-3 महीने के अंदर एक ना एक इशू क्रिएट होता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप कभी टैरिफ चार्जेस को लेकर आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कभी यानी यूक्रेन और रशिया के मामलात में खुद पड़ते हैं, कभी जो है डोनाल्ड ट्रंप यानी कि ग्रीन लैंड हासिल करना चाहते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मामलात करते हैं, कभी पाकिस्तान इंडिया का मामला आता है, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला आता है। तो ये हर 2-3 महीने के अंदर एक स्टोरी आ जाती है, इस तरह से चीजें हो जाती हैं। बहुत सारे क्लाइंट जो एक स्मूथ लेवल पे चल रहे होते हैं, अचानक से एक यानी कि इस तरह की खबरें हर्ट करती हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर माजी का थोड़ा रिव्यू कर लें कि इंडिया पाकिस्तान के जब मामलात हो रहे थे उस वक्त क्या हालात थे और फिर मार्केट ने किस तरह तेजी से रिकवरी की। इसी तरीके से जब ईरान और इसराइल का मामला चल रहा था उस वक्त हालात क्या थे और मार्केट ने किस तरह फिर उसको एब्जॉर्ब किया और उसके बाद किस तरह से रिकवरी की। अमेरिका के और मामला चल रहे थे, अमेरिका और सारे मामला हो रहे थे, तब क्या मामला हुए। इसी तरीके से टैरिफ चार्जेस का क्या हुआ, बाद में यू टर्न लेना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। इसी तरीके से अगर हम देखें अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मामला क्या हुआ कि मामला पैचअप की तरफ है और मामला कम हुए। तो ये जो स्टेटमेंट थे, ये जो अफवाहें थी, ये जो खबरें चल रही थी, ये हमारी मार्केट के लिए अच्छी नहीं थी। आज इसी की वजह से हमने देखा कि मार्केट जो है वो आपकी इनसाइड न्यूज के ऊपर चली गई और मार्केट में हमने एक बिगाड़ देखा, एक खराबी देखी और जिसकी वजह से मार्केट आज डिक्लाइन हुआ। आज तकरीबन अगर हम देखें तो सारे ही सेक्टर्स के अंदर यानी कि ब्लड बाथ था। सारे सेक्टर्स ये समझ ही नहीं पाए कि किस लेवल के ऊपर क्या हो रहा है और एक फोर्स सेलिंग हमें नजर आई मार्केट के अंदर। इस तरह की फोर्स सेलिंग के अंदर हमेशा याद रखें कि देखिए जो डिलीवरी वाले हजरात हैं उनको तो हम हमेशा यही कहते हैं कि पैनिक सेलिंग ना करें, क्योंकि पैनिक सेलिंग का यही होता है कि इस तरह की खबरें आ जाती हैं और अगले दिन कोई ना कोई तरदीद हो जाती है, कोई ना कोई मामला हो जाते हैं एक आध दिन में और फिर चीजें रिवर्सल हो जाती है। लेकिन पैनिक सेलिंग से लॉस आपके बास्केट में आ जाता है, तो इस तरह की चीजों के लिए अवॉइड करें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज यानी कि काफी सारे रिजल्ट भी आ रहे थे जो एज पर काफी रिजल्ट में प्रॉफिट डिक्लाइन भी हो रहा है, जैसे कि फैसल बैंक का 6% प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया, गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 7,900 रुपये पर तोला बढ़ गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो GTYR ने वंस अगेन लॉस शो किया है और नेस्ले का अगर हम देखें तो प्रॉफिट में 16% इजाफा रहा है, जबकि बाकी भी अगर हम देखें तो इस तरह के मामला रहे हैं। अगर हम लिवरेज की पोजीशन देखें तो लिवरेज की पोजीशन भी हाई साइड पे है अभी भी और 95 अरब का यानी कि बदला चल रहा है। तो ये सारी खबरें हैं और आज कुछ अनाउंसमेंट भी थे जिसमें जीटी वायर का था, CPPL का था, ₹1 कैश डिविडेंड दिया, ₹1.45 से ईपीएस रही, ₹256 कैश डिविडेंड दिया नेस्ले ने और ₹380 ईपीएस पॉजिटिव रही। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में CPB, JCL और JSIL वगैरह इनकी मीटिंग्स होगी। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हुई और मार्केट लोअर साइड पे क्लोज हुई। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कहीं जंग के आसार नहीं है, कहीं मामलात नहीं है। सबसे पहले अगर कोई जंग के मामलात हो रहे हो तो क्रूड ऑयल आपका यहाँ से हो जाता है $70, $75, वहां पता ही नहीं है। क्रूड ऑयल आपका 95 सेंट प्लस है, यानी 66 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 4991 के पास चल रहा है, $13 प्लस है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर देखें तो $1.35 प्लस है। कोई जंग के मामला नहीं है, रेंज माउंट परफॉर्म कर रहे हैं और कोई ऐसे लेवल पे नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आके कह रहे हो कि हमें अगले हफ्ते जो है वो स्ट्राइक करने वालों, इस तरह की कोई खबरें नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे हमारे ही जो वुज़रा होते हैं चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देते हैं और फिर इसके बाद यानी कि बाद में कहते हैं कि नहीं हमारा तो मकसद ये था। तो बहरहाल इनके अंदर प्रेशर आ सकता है, इनके अंदर मामला हो सकते हैं क्योंकि मामला चल रहे हैं और कोई भी ये नहीं चाहता कि जंग हो। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी ये नहीं चाहते क्योंकि काफी बार तो अमन करवा चुके हैं हर जगह पर। अगर खुद ही जंग में कूद जाते तो फिर नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा? नोबेल प्राइज तो नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह के मामला थे। अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर आपके अभी भी डाउन हो सकते हैं और आपका क्रूड ऑयल क्योंकि काफी टाइम से ये डाउन था इसलिए स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट में एक अच्छी चीज ये है कि मार्केट वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरशॉट के पास परफॉर्म कर रही है और एक्सट्रीम ओवरशॉट के पास परफॉर्म कर रही है। मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 10-12% यानी कि 10 से 11% डिस्काउंटेड हुई है। तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट जिस तरह हमने कल देखा था 5700 पॉइंट का, इस तरह की कोई शार्प रिकवरी वाली जगह बना सकती है मार्केट, क्योंकि रूमर्स की अगर तरदीद हो जाती है तो फिर मौका मिल जाएगा और फिर सारी चीजें आपकी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि सारी चीजें डिस्काउंटेड मिल रही है।
नए इन्वेस्टर्स को बड़ा सस्ता माल मिल रहा है, जबकि अगर हम फंड्स वगैरह के हवाले से भी देखें तो उनको भी एक सस्ता और अच्छा माल मिल रहा है और डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ, क्या मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर यही है कि मार्केट इस वक्त यानी कि ट्राइंगल को ब्रेक कर चुकी है, 1,73,000 के लेवल को ब्रेक किया और इसी वजह से हमने मार्केट के अंदर लेवल देखा। अब कल के दिन, कल फ्राइडे है, शॉर्ट टाइम होगा और आज जिस तरह स्लो ट्रेडिंग रही है तो कल भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो गैप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकती है क्योंकि शॉर्ट ग्राफ अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुके हैं और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये कि मार्केट में जो 2 दिन में इजाफा हुआ था 1,71,600 से, तो मार्केट में तकरीबन अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ ओवरबॉट थे। इसी वजह से जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1500-2000 पॉइंट के बाद थोड़ा सेट होगी, लेकिन चूंकि अफवाहें की वजह से हमने देखा कि मार्केट एक दोबारा उसी बॉटम पर आ गई। तो बॉटम पर आने का मकसद ये हुआ कि मार्केट अपने शॉर्ट ग्राफ की जो करेक्शन है वो मुकम्मल कर चुकी है और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से भी इंतहाई ओवरसोल्ड है। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन है कि गैप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकती है और मार्केट वंस अगेन 1,72,000 से लेकर 1,74,500 की तरफ यानी कि मूव कर सकती है। ऐसे में आपने क्या करना है, पहले सिनेरियो में सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, जिसमें आप ब्रेक इवन पर है, जिसमें प्रॉफिट में या जो नई बाइंग की हुई है उसको तो आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रखें और कैश फ्री रखें। जो स्टॉक आपके बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड हुए हैं उनको सेल ना करें, उनको प्रेशर में आके पैनिक साइड पे सेल ना करें क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। हो सकता है कि मार्केट सेकंड जो सिनेरियो बनता है उसमें मजीद मार्केट लो बना सकती है, लाइक 1,69,000 का लो बना सकती है। अगर 69 का लेवल ब्रेक करती है तो 1,66,000 पे सपोर्ट आ रही है मार्केट की। तो इन एक्सपेक्टेशन यही है कि 69,000 70,000 यहाँ से मार्केट आपकी यानी सपोर्ट बनानी चाहिए और यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक होना चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह न करे ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारा मेजर सपोर्ट ये बनता है। तो कल के दिन मार्केट आपकी वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है और मार्केट इस तरह से कर सकती है। तो कोशिश ये करें जो कैश अभी आपके पास हो उसको होल्ड पे रखें और जहां आपको बेहतरीन लेवल्स नजर आए उसमें स्लोली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन की तरफ जा सकते हैं। ऐसे मौकों पे घबराने के बजाय ऐसे मौकों पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि कौन से अच्छे स्टॉक कितना डिस्काउंट पे मिल रहा है और उसको किस डिस्काउंट पे लिया जा सकता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपका कोई स्टॉक कम प्राइस पे गिरा हुआ है और कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है, तो ये भी कैलकुलेशन होती है कि मेरा जो स्टॉक कम प्राइस पे गिरा हुआ है अगर मैं इसमें वक्ती तौर पर थोड़ा लॉस बुक कर लेता हूँ और जो ज्यादा गिरा हुआ है, जैसे एक स्टॉक गिरा हुआ है आपका ₹1 गिरा हुआ है और उसमें है कम लॉस, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो ₹100 गिर चुका है या ₹20 गिर चुका है या ₹15 गिर चुका है, तो फिर उसमें एक जगह ऐसी बनती है कि उसको डिप पर मजीद डिप पर लेने से ये पॉसिबिलिटी जैसे रिकवरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इन स्टॉक्स के अंदर अपसाइड आ जाती है और फिर एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बन जाता है। तो घबराए नहीं, इंशाल्लाह होल्ड विद करेज करें, इंशाल्लाह मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज है, मार्केट कहीं नहीं जाती, मार्केट के फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, मार्केट के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड जरूर है लेकिन इनसाइड खबरें ज्यादा देर टिकेंगे भी नहीं। क्यों कि आपने ज्यादातर ये भी देखा है कि टैरिफ चार्जेस की खबरें, दूसरी खबरें ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाई, लेकिन हुआ ये कि यू टर्न लेना पड़ा। तो इंशाल्लाह होपफुल रहें, इंशाल्लाह मार्केट कल आपको बेहतरीन और अच्छा मौका देगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।